थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, अति महान हैं और आप सर्व सामर्थी हैं, अद्भुत कार्य करते हैं और आपके कामों को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप अपने काम अद्भुत रीति से करते हैं। आपकी योजनाएं आपकी अद्भुत रीति के द्वारा ही पूरी होती है। आपकी इच्छा आपकी सामर्थ्य के द्वारा पूरी होती है, ताकि प्रभु सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो अपने जीवन का समर्पण आपके सामने कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा ही आप प्रसन्न हो चुके हैं और आपने उसको सब लोग मनुष्यों के बदले में प्रायश्चित ठहरा दिया। अब हमारे किसी भी काम से आप प्रसन्न नहीं हो सकते, केवल इसके कि हम अपने जीवन का समर्पण उस बलिदान के आगे कर दें, ताकि आपका प्रेम और आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम सिद्ध किए जाएं और आपकी महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 57 में हम देखेंगे, एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय का 23 पद। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये 3 बातें आपस में जोड़कर बताई जा रही हैं और ये वो चीज है कि अगर आप इसको समझ गए तो आपको सत्य के मार्ग को पहचानना है, क्योंकि जब हमको मालूम हो गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन लोगों को सुना रहे हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में परमेश्वर के वचन को लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, और फिर भी लोगों को उद्धार नहीं मिल रहा है। तो हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम रिसर्च करें, वचन में रिसर्च करें और देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जब ये वचन दिया है तो ये वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा, इसकी सच्चाई क्या है वचन की। और वचन की सच्चाई को जानने के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम इन बातों को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहा है, उसमें उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भावनात्मक तरीके से उस बात को सुन रहे हैं और आपको उसकी सच्चाई कभी भी पता नहीं चलेगी। मेरे साथ सबसे पहले एक पद निकाले, इस बात को हम समझेंगे, इसको समझने के लिए हम कुछ वर्सेस को देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय, दो अध्याय का 12 पद से पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने 11 पद से पढ़िए, 11 पद से और क्लियर। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए सबसे पहले कि आप झूठी शिक्षा का शिकार अपनी इच्छा से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की रोशनी में, उसके मार्गदर्शन में, परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, पहला सत्य हमारे और आपके लिए यह है कि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता। ये गुड न्यूज है, और उससे बड़ी गुड न्यूज है केवल परमेश्वर की आत्मा जानती। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें सेवक दे के जा रहा हूं, उसने कहा था मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा। आपको ये डिसाइड करना है कि आप सेवक के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहला आपका मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आप अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा सकते हैं। आगे पढ़िए इसको। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर की आत्मा के पास वो सारी योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाई है। हमारे और आपके लिए मतलब ये समस्त संसार के लिए नहीं है, ये केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि उन्हीं को पवित्र आत्मा दिया जाता है, और पवित्र आत्मा जिनको दिया जाता है वो परमेश्वर की योजनाएं केवल उन्हीं के लिए है। बाकी सब लोग अपनी इच्छा में चलेंगे और लोगों के द्वारा संचालित होंगे, मनुष्यों के द्वारा। आगे पढ़िए। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आपको जो जहां से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वहां से आप क्या सुन रहे हैं, आपको जो कुछ भी सुनाया जा रहा है, आप उसको अपने अंदर ओपिनियन बना ले रहे हैं, आप उसको अपना विश्वास बना ले रहे हैं। ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि परमेश्वर आपसे आपका हिसाब लेगा और उस समय कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये सब चीजें जमीन पर है, सब आपकी पहुंच में है। लेकिन आपकी इच्छा, आपकी भावना और आपका अपना दृष्टिकोण, यही इस बात को तय करेगा कि आप किसके अनुसार चलेंगे और आपके जीवन में उसी चीज का फल आएगा जिसका आप, इसीलिए परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया। जो चाहो तुम अपने हिसाब से करो, मैंने जीवन और मृत्यु सब तुम्हारे सामने रख दिया है। आगे पढ़िए। परंतु अब देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है। परंतु शारीरिक मनुष्य, परमेश्वर की आत्मा हमको दी गई है ताकि हम उन बातों को जाने कि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे लिए क्या है। ये तो एक प्रकार के लोग हो गए। परंतु शारीरिक मनुष्य यानी अनस्पिरिचुअल, जो पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें कभी ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की बातें शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। अब आप ये देखिए कि हर कलीसिया में आत्मिक व्यक्ति भी होगा और शारीरिक व्यक्ति भी होगा, लेकिन इनमें आपस में विरोधाभास होगा। इनकी चॉइसेस नहीं होंगी कभी एक, इनके विचार कभी एक नहीं हो सकते और इनका जीवन भी कभी एक सा नहीं होगा। जी आगे पढ़िए। और न वह उन्हें जान सकता और न, सबसे बुरी बात यह है कि शारीरिक मनुष्य उन बातों को कभी जान ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति, परमेश्वर की आत्मा की बातों की जो जांच है वो आत्मिक रीति से होती है और आत्मिक व्यक्ति ही उन बातों को समझ सकता है, और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को जांच भी नहीं सकता। जांचेंगे कैसे? अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की बातों को नहीं जान सकता तो सीधी सी बात है कि वो उन बातों को गलत और झूठा ठहराएगा, जैसा यीशु मसीह के साथ हो रहा था कि जब यीशु मसीह इस धरती पर था। आप उसके जीवन में इस चीज को देखेंगे कि उस जमाने के जो बहुत पहुंचे हुए रिलीजियस लीडर्स थे, जो परमेश्वर के वचन के बहुत जाने माने कहलाते थे, लर्नर्स थे और डॉक्टरेट थे, जिन्हें शास्त्री कहा जाता था, जिन्हें फरीसी कहा जाता था, ये बहुत विद्वान लोग थे और बहुत आलिम फाजिल हुआ करते थे और पूरी की पूरी पब्लिक, पूरी कम्युनिटी इनकी बात मानती थी। और इसीलिए इन लोगों ने उन लोगों को, जो इनकी कम्युनिटी थी, उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमेशा यीशु मसीह की बातों का विरोध किया। उसका कारण यही था कि जब पवित्र आत्मा बॉडीली जिस पर
पर उतरा था उसको कहते थे ये दुष्ट आत्मा वाला है। आप यहां से देख लीजिए, आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई बातों को, यीशु मसीह के द्वारा बोली गई बातों को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उसकी बातों का विरोध किया था। वैसे ही आज भी होगा। पौलुस के साथ भी वही हुआ था, पतरस के साथ भी वही हुआ था, उसके चेलों के साथ हुआ था, और आज भी वैसा ही हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि ये दो प्रकार के लोग हैं। शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं। और जो आत्मिक व्यक्ति है वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो खुद लाभ उठा सकता है, लेकिन दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति जो शारीरिक है, जब तक वो व्यक्ति इस स्टेज में ना आएगा, तब तक वो उद्धार नहीं पाएगा, जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, तब तक वो खुद भी नहीं समझ सकता। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के काम की सामर्थ्य कैसी है। वो आपको बचा सकता है, लेकिन आप बच नहीं सकते। यही एक बहुत मुख्य पॉइंट है जो हमें, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में, चैप्टर 2 वर्स 10। हमने 10 से पढ़िए। Yet to us, God has unveiled and reveals them by and through His Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the divine counsels, and things hidden, and beyond man's scrutiny. यानी आपकी बुद्धि से परे है वो बातें जिनको आप परख नहीं सकते, जांच नहीं सकते। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज को बारीकी से जांच करना। आप उन बातों को कभी स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, इतनी भयानक है, लेकिन पवित्र आत्मा कर सकता है जी। For what person perceives, knows and understands what passes through a man's thought, except the man's own spirit within him. Just so no one discerns, comes to know and comprehend the thoughts of God, except the Spirit of God. परमेश्वर के विचारों को, उसकी वचन की सच्चाई को, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को, उसकी भावना को कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। The only person is the Holy Spirit. Hallelujah. ये गुड न्यूज़ है जी। Now we have not received the spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit, who is from God, given to us, that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessings, so freely and lavishly bestowed on us by God. Yes. And we are setting these truths in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit. दो सिखाने वाले हैं आज कलीसियाओं में, दो ही लोग आपको मिलेंगे सिखाने वाले, एक या तो पवित्र आत्मा और या फिर मनुष्य। वहां पे मैन लिखा होगा, यानी प्लूरल। एक तरफ ढेर सारे मनुष्य सिखाने में लगे हुए और एक तरफ पवित्र आत्मा अकेला लगा हुआ। कौन जीतेगा? पवित्र आत्मा जीतेगा, हमेशा याद रखिएगा। पवित्र आत्मा, ये मनुष्य कभी नहीं जीत सकते। ये जो फॉल्स टीचिंग, फॉल्स थ्योरी, ट्विस्टिंग करना, मिलावट करना, ये सब अपना काम करते रहेंगे। लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दीजिए। बट द होली स्पिरिट इज ऑलवेज रेडी टू डू हिज वर्क। पवित्र आत्मा अपना काम करने में लगा हुआ है। आपका चुनाव किसका है? आप किसको चुनते हैं? आप किसकी सुन रहे हैं?
पवित्र आत्मा की बातें झेलने लायक नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि वो सत्य का आत्मा, वो सत्य बोलेगा। और सत्य कैसा होता है? अप्रिशिएट करने लायक नहीं होता है, एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है, इतना हार्ड होता है। और जिसने पवित्र आत्मा की बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उसे परमेश्वर अपना पुत्र बना लेता है। अब ये बताएं कैसे? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री में आ जाइए जल्दी से। देखिए, परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है उसको पैम्पर्ड बच्चा, परमेश्वर का बच्चा कभी नहीं हो सकता। हम लोग पैम्पर्ड चाइल्ड समझते हैं ना, कैसे? किसको बोलते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड? है नहीं, पैम्पर्ड चाइल्ड उसको किसी के घर पे छोड़ दीजिए, नहीं पाएगा। हाँ, क्यों? बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में रहा है जी, पैम्पर्ड चाइल्ड यानी उसको कोई तकलीफ ना होने देना, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सारी तरह मुश्किल हम झेल लेंगे, उसको आराम पहुंचाओ, तकलीफ। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। आज आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के साथ कैसे डील करता है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, 12 अध्याय का 3 पद से पढ़िए। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। ये यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है जी। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, तुमने पाप से लड़ते हुए पाप से ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ, कि तुम्हारा लहू बहाओ, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको क्या दिया जाएगा छुटकारा पाने के लिए? उपदेश। और मनुष्यों के द्वारा लोगों को क्या दिया जा रहा है? उपदेश। अब देखिए, हमको उपदेश कैसा मिल रहा है? तुमको उपदेश दिया जाता है, फिर से पढ़िए। तुमने पाप से लड़ते रहा, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। आज वाकई में लोग भूल गए उस उपदेश को जी। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़ के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको खूब पुचकारता है, उसकी ताड़ना भी करता है। ओ माय गॉड। परमेश्वर जब किसी से प्यार करता है तो उसका प्यार कैसा मालूम है? हार्ड प्रेम है, ताड़ना करता है। और जिसकी ताड़ना नहीं करता है उससे वो प्यार नहीं करता है। और अगर आज तक आपके जीवन में परमेश्वर की ताड़ना ने काम नहीं किया तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। ये बैड न्यूज है। ये उन लोगों के लिए बैड न्यूज है जो बड़े मखमल तरीके से रहते हैं, परमेश्वर हमको बचाएगा, परमेश्वर किसी को नहीं बचाएगा। परमेश्वर ने किसी को नहीं बचाया, क्योंकि अगर परमेश्वर को हमें बचाना था तो उसने मालूम बचाने का काम किया अपने पुत्र को बलिदान करके। क्या आपने उस बलिदान पर विश्वास किया? क्या आपने अपने जीवन का समर्पण उसके सामने किया कि मेरे पापों के लिए मर गया, अब हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, हम शारीरिक जीवन नहीं जिएंगे, हम उसकी आत्मा के अनुसार चलेंगे? आपने किया? अगर नहीं किया तो परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है। और ताड़ना शुरू में आए बहुत अच्छा है ताकि जीवन में आगे विश्राम मिले। आगे पढ़िए। और जिसे पुत्र बना लेता है, और जिसे परमेश्वर अपना पुत्र बना लेता है, कोड़े भी लगाता है। एग्जाम्पल उसने दिखाया है ना। परमेश्वर के पुत्र को क्या लगे थे? क्यों लगे थे? क्योंकि पुत्र बनाया है तो कोड़े लगाएगा। यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकली पिक्चर है कि परमेश्वर के पुत्र वही है जो कोड़े खाते हैं, क्योंकि कोड़ा खाने के बाद उसको सिंहासन मिला, जबकि उसने एक भी पाप नहीं किया। तो वो कोड़े किसके थे? किसके बदले में खाए थे? हमारे बदले में उसने कोड़े खाए। और हमने कोड़ा भी नहीं मिला, हमको लगा, और हम सब कुछ बैठे बैठे मांग रहे हैं कि हमको बस दे दे, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें चलना ना पड़े, हमको ऐसे ही प्रभु सब कुछ दे दो, बस प्रार्थना करे और मिल जाए। क्या आप सोचते? कॉमन सेंस से देखिए, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसका वचन यही सच्चाई बताता, वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को बलिदान किया है। और आपके जीवन में अब एक्शन, फेथ इज अ वर्ड ऑफ एक्शन वर्ड। ये जो विश्वास जिसकी बात की जा रही है ये फेथ वर्ड है। फेथ का मतलब एक्शन। अब हमारी बारी है
क्या हमने उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया, क्या हमने उस बलिदान पर विश्वास किया? अपने जीवन में ये सोचा कि प्रभु आपने हमारे लिए प्राण दिया है, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं ताकि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। यह है समर्पण, डिसाइसिव डेडिकेशन। जिसे बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और ये वाली बात बोलकर आप लोगों से पूछिए कि कौन परमेश्वर का पुत्र बनना मांगेगा, हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि कोड़ा कोई नहीं खाना मांगता है। सब हलवा खाना मांगते हैं, सब मक्खन खाना मांगते हैं, सब शहद खाना मांगते हैं। बैठे बैठे दे दो। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि वो ताड़ना जिसके हम सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। तो तुम पुत्र नहीं। आज जांच के देखिए, आप ताड़ना से भाग रहे हैं और अगर आपकी ताड़ना नहीं हुई है तो आप पुत्र नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र सब बनना मांगते हैं, लेकिन ताड़ना कोई नहीं चाहता। हार्डनेस से शुरू होगी। पहले तुम्हारे शारीरिक जीवन पर अटैक है। वो जीवन तुम्हारा जब खत्म होगा और जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगोगे, तब तुम परमेश्वर के बेटे बन सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और बिना पवित्र आत्मा के कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकता। आप थोड़ी सी क्रिया करके परमेश्वर के पुत्र बनना मांगते हैं, उस स्वभाव को कहां से लाओगे? बिना पवित्र आत्मा के, जिसके बिना कोई परमेश्वर का पुत्र बन ही नहीं सकता। डीएनए कहां से लाओगे? बिना डीएनए के तुम परमेश्वर के पुत्र साबित भी नहीं होगे। अगर आप इस चीज को सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो पवित्र आत्मा ही वो सक्सेशन सर्टिफिकेट है जिससे हम उसकी संतान घोषित होते हैं। थैंक यू जीसस। अब आप इस बात पे वापस आइए जो मैंने आज लगाया कीवर्ड्स। इसको बेटा इंग्लिश में ही पढ़ दो, ये इब्रानियों वाला, हिब्रू 3 पद से, चैप्टर 12 वर्स 3 इन इंग्लिश। Just think of him, इस बात के बारे में सोचे, who endured from sinners such grievous opposition and bitter hostility against himself, reckon up and consider it all in comparison with your trials, so that you may not grow weary or exhausted, losing heart and relaxing and fainting in your mind. You have yet not struggled and fought agonizingly against sin, nor have you yet resisted and withstood to the point of pouring out your own blood. And have you completely forgotten the divine word of appeal and encouragement in which you are reasoned and addressed as sons? My son, do not think lightly or scorn to submit to the correction and discipline of the Lord, nor lose courage and give up and faint when you are reproved or corrected by him. When you are reproved and corrected by him. रिप्रूव का मतलब होता है जब वो तुझे डांटे और तुझे करेक्ट करे। डांट काहे के लिए पड़ती है? करेक्शन करने के लिए। और डांट का तो लोग आज के युग के लोग बहुत बुरा मानते हैं। आज का तो बच्चा डांट का बुरा मानता है। क्या टोको भी जी, कोई पसंद नहीं करता है कि उसको कोई बोले, क्योंकि वो हर आदमी अपने आप में कहता है आई एम एब्सोल्यूट करेक्ट। और इसलिए आज के युग के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डांट भी नहीं पसंद है और उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उनको करेक्शन की बात करे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ आप डील करेंगे स्पिरिचुअली,
तो आपको ये 3 पार्ट, अभी हम इस पे आएंगे तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। आगे पढ़िए। For the Lord corrects For the Lord corrects and disciplines everyone and disciplines everyone whom He loves. whom he loves। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को करेक्ट करेगा और डिसिप्लिन करेगा। आपने यीशु मसीह के शब्दों में इस बात को सुना होगा, 1000 बार सुना होगा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। ये करेक्शन वाला पार्ट है। कौन काटे जाएंगे? जो करेक्शन नहीं पसंद करते, जो डांट नहीं पसंद करते, जो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको हर उस आपकी मन की इच्छा, आपके मन की भावना में कुछ करने के लिए मना करेगा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, स्टॉप। और यही चीज इंसान को नहीं पसंद है कि हमारी मन की इच्छा को, हमें जो मन में आएगा हम करेंगे, ये वो चाहता है इंसान। और पवित्र आत्मा आपको इस चीज से रोकेगा। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब है अपनी इच्छा को मार दो 100% और प्रतिदिन रोज डेली बेसिस पे, और पवित्र आत्मा के अनुसार डेली बेसिस पे चलना शुरू करो। ये डेली का काम है। थैंक यू जीसस। आगे पढ़िए। And he punishes and he punishes even scourges every son whom he accepts and welcomes whom he accepts and welcome to his heart and cherishes. cherishes. Yes, You must submit to and endure correction for discipline. God is dealing with you as with sons. For what son is there whom his father does not train and correct and discipline. Now if you are exempt from correction And now if you are exempt from correction and left without discipline, in which all of God's children share, then you are illegitimate offspring and not true sons at all. तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। अब आप सोचिए, परमेश्वर की संतान को ऑपोजिट किसकी संतान होता है? व्यभिचार की संतान। वहां पे लिखा है व्यभिचार की संतान। झूठी शिक्षा को व्यभिचार से करने का बताया जाता है स्पिरिचुअली। व्यभिचार की संतान, बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी रिश्ते के कोई पैदा हो गया। थैंक यू जीसस। अब वापस आ जाइए, अब थोड़ा हिस्टोरिकली चलते हैं। मेरे साथ आप एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 16 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 16 पद, 16 से 21 पढ़ दीजिएगा। यिर्मयाह 6 अध्याय का 16 से 21। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 6 वर्स 16 to 21। यस, यिर्मयाह 6। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा मार्ग? प्राचीन काल का अच्छा मार्ग। लोग तो मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। आज कलीसिया में मालूम क्या हो गया? मॉडर्न एज आ गई। मॉडर्न एज टीचिंग चल रही है। और परमेश्वर का वचन, भविष्यवक्ता कह रहे थे प्राचीन काल का मार्ग पता करो। ये उनसे कहा जा रहा था जो इजरायली थे लॉ पीरियड में, कि प्राचीन काल का मार्ग पता करो। और हम लोग तो बहुत आगे हैं, और हमारे लिए भी यही सिद्धांत है कि हमें जाकर चेक करना चाहिए कि पहली सदी की कलीसिया में प्राचीन काल का मार्ग क्या है, पता करना चाहिए। बिना पता किए हम परमेश्वर के मार्ग में कैसे, हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं, हमारे जीवन का मार्ग कैसा है? क्योंकि नीति वचन में लिखा ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेफिक्र होकर चल रहे हैं ये सोच के कि आप परमेश्वर के मार्ग में हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको अंत में मृत्यु मिल जाए। यहाँ पे डेथ का मतलब इटर्नल डेथ से है। इटर्नल लाइफ के लिए चक्कर में आपने चलना शुरू किया और आप पहुंच गए इटर्नल डेथ में। कहीं आपकी डेस्टिनेशन तो नहीं बदल रही है। आपको पहले से पता करना चाहिए कि हम जिस सफर के लिए निकले हैं, ये सफर हम कैसे करेंगे। बिना पवित्र आत्मा के, बिना सहायक के आप उस अनंत जीवन वाले डेस्टिनेशन में कभी नहीं पहुंच सकते। और आप धोखे में, कहीं ऐसा ना हो कि अपने धोखे में या लोगों के धोखे में आप मृत्यु की ओर बढ़ जाएं। आगे पढ़िए। प्राचीन सड़कों पर खड़े होके
पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो, उसी में चलो, और तुम अपने मन में चैन पाओगे। तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, तब तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। ये पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, ये आपके प्राणों में शांति आने की बात कर रहा है। आगे पढ़िए। पर उन्होंने कहा, ये इजरायली लोग थे, उन्होंने कहा हम उस पर ना चलें। हम उस पर नहीं चलेंगे। और आज के लोग भी कहते हैं हम उस पर नहीं चलेंगे। जी, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा। ये पहरुए कौन है मालूम है? प्रॉफिट्स, ट्रू प्रॉफिट्स। पहरुए बैठाकर तुम्हारे लिए कहा। नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। जी, इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली, कलीसियाओं को भी कहा हे मंडली, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। इन लोगों में क्या हो रहा है, देखो इन लोगों में क्या हो रहा है। जी, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर विपत्ति ले आऊंगा, मैं इस जाति पर विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। ये विपत्ति किसके कारण आ रही है? कल्पनाओं के फल। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। दिस इज नॉट फ्रॉम द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज द प्लान ऑफ मैन। हमारी कल्पनाओं का प्रतिफल है, ये उनकी कल्पनाओं का प्रतिफल है। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। क्या गलती करी थी इन लोगों ने? वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इन्होंने लोगों की प्रीचिंग पर ध्यान लगाया, लेकिन वचनों पे ध्यान नहीं लगाया। डिलीजेंटली लिखा हुआ, डिलीजेंटली। आपको इसको नहीं छोड़ना है, ये एविडेंस है। एविडेंस को आप मत छोड़ना। इन्होंने लोगों की खूब प्रचार सुना, लेकिन इन्होंने वचन पे मन नहीं लगाया। जी, और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें बोली जाती है उसको ये लोग निकम्मा मानते हैं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, विरोध। जी, मेरे लिए जो लोबान से बस ये 21 पद तक। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, इसी यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय का 13 से 17 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 18 अध्याय 13 से 17 पद। जी, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से जाति जाति से पूछो पूछो कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं? ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं? इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है, इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है, उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम, क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है, जो चट्टान पर से मैदान में बहता है, बंद हो सकता है? बंद हो सकता है? क्या वो ठंडा जल, क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता है, जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। ये शिकायत है परमेश्वर की। यही इजराइलियों के साथ शिकायत थी और आज भी यही शिकायत है। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। आज कलीसियां मालूम कहां पगडंडियों में उतर गई, हाईवे छोड़ दिया। जीसस सेड आई एम द वे, जीसस इज द हाईवे। आज लोग फॉल्स टीचिंग यानी पगडंडियों में उतर गए। स्पिरिटिज्म और चर्चिज्म, ये दो साइड है, लेफ्ट एंड राइट। पगडंडियां इनमें उतर गए। जी, इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है, इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे। लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे। और जो कोई उसके पास से चले, और जो कोई उसके पास से चले वो चकित होगा और सिर हिलाएगा। और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर-बितर कर दूंगा। शत्रु के सामने तितर-बितर कर दूंगा। क्या आपको नहीं मालूम यीशु मसीह ने कहा था कि युग का अंत, कटनी जगत का अंत है और भूसी उड़ा दी जाएगी और गेहूं का दाना जमा किया जाएगा। कहीं हम भूसी तो नहीं है? भूसी भी ये लोग हैं, ये जो गलत शिक्षा में फंस गए लोग, ये भूसी के समान है, ये पट से उड़ जाएंगे एकदम। परमेश्वर जब परेशानी के द्वारा जांचेगा
ये चीजें जांच करने के लिए आ रही हैं और वो जांच रहा है, और जितने सच्चे लोग होंगे वो परमेश्वर में अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, बाकी सब लोग भूसी के समान उड़ जाएंगे। थैंक यू जीसस। इसको इंग्लिश में पढ़िए। पहले वहां जहां हमने पढ़ा था 6 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 6 वर्स 16। Thus says the Lord. Thus says the Lord, Stand by the roads and look, stands by the road and look, and ask for the eternal paths. and ask for the eternal paths. Where- यानी इटर्नल का मतलब क्या होता है? We need to know the eternal way. इटर्नल का मतलब होता है अनंत, इटर्नल, सनातन, इटर्नल, अनंत, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। Who is the eternal way? Jesus said, I am the way. Search, ask, where is the eternal way? Where the good old way is. Where the good old way is. Then walk in it, Then walk in it. and you will find rest for your soul. Then you will find rest for your souls. But they said, But they said, we will not walk in it. we will not walk. Also I set watchmen Also I said watchmen over you, over you, saying, hear and obey the sound of the trumpet. hear and obey the sound of the trumpet. But they said, But they said, we will not listen or obey. we will not listen or obey. Therefore hear, Therefore hear, O Gentile nation, O Gentile nation, and know, know, O congregation of believing ones, ओ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बिलीविंग वंस, यानी मंडली, जहां पे हिंदी में लिखा है ये बिलीवर्स के लिए है। ओ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बिलीविंग वंस, कलीसियाओं के लिए है जी। what great things I will do to them. What great things I will do to them. Hear, O earth, Hear, O earth, behold, behold. Behold का मतलब होता है देखो जी। I am bringing evil I am bringing evil upon this people, upon these people, the fruit of their thoughts, the fruit of their thought, their schemes and devices, their schemes and devices, because they have not listened because they have not listened and obeyed my word. and obeyed my word. And as for my law, As for my law, they have rejected. they had rejected. परमेश्वर की बातों को किनारे करके अपनी युक्ति, अपनी इच्छा से जो वो बोल रहे हैं, अपनी इच्छा से लोगों को सिखा रहे हैं, खुद नहीं मान रहे हैं, वही चीज लोगों को बता रहे हैं, और इसी तरीके से अनडिसिप्लिन्ड लाइफ के द्वारा लोग सुन रहे हैं और वही अनडिसिप्लिन्ड लाइफ में लोग जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 100% फिजिकल लाइफ, बिल्कुल फिजिकल, जैसे ये जो एग्जाम्पल हमको दिए गए बाइबल में, वो वाले एग्जाम्पल हमारे जीवन में कंप्लीट होने चाहिए, राइट पिक्चर होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन से राइट लाइट निकले, आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा साबित हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। कठिन चीज लगेगी, बहुत कठिन लगेगी, लेकिन पवित्र आत्मा में सहायक तो दिया गया है। उनके पास तो सहायक नहीं थी, उनके पास भविष्यवक्ता के द्वारा उनको गाइड किया जाता था। भविष्यवक्ता भी 2 प्रकार के होते हैं, झूठे और सच्चे, तो उनके पास ज्यादा खतरा था, लेकिन आज हमारे पास खतरा कम है, क्योंकि हमें एक सहायक दिया गया, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप संचालित होंगे, कभी गलत भटकेंगे नहीं। और जितने लोग भटक रहे हैं, ये अपनी इच्छा में चलने के कारण भटक रहे हैं, ये अपनी फिजिकल लाइफ के चक्कर में भटक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना पसंद नहीं, कनेक्शन करना नहीं पसंद करते हैं। वो जो चीजें आपको जीवन में त्यागनी है, वो त्यागना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं एक पैर इधर और एक पैर इधर, 50-50 बन के चले, और 50-50 बन के आप किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकते। अब इसको बेटा वहां पे आ जाओ, 18th chapter, the book of Jeremiah 18:13 to 17. Therefore thus says the Lord. Therefore thus says the Lord. Ask now among the nations. Ask now among the nations. Who has heard such things? Who has heard such things? Virgin Israel. हैं? Virgin Israel Virgin Israel has done a very vile has done a very vile and horrible thing. and horrible thing. Will the snow of Mount Lebanon Will the snow of Mount Lebanon fail and vanish from its rocks? fail and vanish From its rocks, from its rocks, which tower above the the land of Israel? land of Israel? Will the Will the cold rushing waters of strange lands
rushing waters of strange lands that dashed down from afar, that dashed down from the afar, we dried up. we dried up. Yet my people have forgotten me. Yet my people have forgotten me. They burn incense They burn incense to false gods. to false gods. They have been caused to stumble They have been caused to stumble in their ways in their ways and in the ancient roads, and in their ancient roads, to walk in bypaths, to walk in by paths in a way not graded in a way not graded and built up, not on a highway. not on a highway. यानी पगडंडियों में चलना पसंद कर रहे हैं, हाईवे पे नहीं चलना मांग रहे हैं. थैंक यू लॉर्ड. पर आगे पढ़िए, एक वर्ष और आगे. Making their land a desolation Making their land a desolation and a horror, and a horror, a thing to be hissed at, a thing to be hissed at hissed at perpetually. Everyone who passes by Everyone who passes by shall be astounded and horrified and shake his head. लोग आपकी हंसी तो उड़ाएंगे, लोग कहेंगे बहुत बार बहुत सही करता था, आज देखो क्या हुआ. परमेश्वर, आप परमेश्वर की निंदा के करा रहे हैं. अगर हम गलत जीवन जी रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन को लेकर गलत जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, और हम परमेश्वर के वचन को के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर की निंदा का होने का कारण बन रहे हैं. हमारे द्वारा उसकी निंदा होगी, हमारी जिंदगी से, हमारे चरित्र से, हमारे कामों से उसकी निंदा होगी. क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं तो वो परमेश्वर एक्सेप्टेबल नहीं है. परमेश्वर को पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है. अब आ जाइए इस बात पे. ये एकदम इसमें आपको ट्रिनिटी दिखाई दे रही होगी. यहाँ पे ट्रिनिटी है, इस वर्ष में ट्रिनिटी है. फिर से पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय का 23 पद. आज्ञा तो दीपक. आज्ञा किसने दी थी? पिता ने. आज्ञा तो दीपक है, जो कमांडमेंट्स इज लैम्प. और ये लैम्प मालूम क्या है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. ये हमारी आत्मा के लिए. और मनुष्य की आत्मा क्या है? कॉन्शियस. ये लैम्प हमारे कॉन्शियस में क्यों नहीं? हमारे विवेक में परमेश्वर की आज्ञाएं क्यों नहीं? यही मनुष्य की आत्मा थी, और इसी को छोड़ने के कारण हम आत्मिक रूप से मरे गए. आज्ञा आई, मैं मर गया और पाप जी गया. यही लिखा हुआ है. ये चीज आते ही हमारी आत्मा मर क्यों गई? क्योंकि ये यहोवा का दीपक है, और मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, और ये परमेश्वर की पिता की आज्ञाएं मनुष्य की आत्मा में जब होंगी तो ये दीपक है जी. That is lamp. Commandments is lamp. जी. और शिक्षा ज्योति है. Teaching is light. Jesus said, I am the light of the world. किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? क्योंकि पिता ने आज्ञा दी थी, वो लैंप था. लैंप तो पहले से था. लाइट कब आई? When Jesus came on earth, he said, I am the light of the world. The sun is the light. फिर आगे, और सिखाने वाले की डांट, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग. तो ये किसने दिया? मार्ग किसने बनाया? पवित्र आत्मा. द होली स्पिरिट. द वे ऑफ लाइफ इज होली स्पिरिट. क्योंकि वो आपको डांटेगा, आपको सिखाएगा, वो आपको यही करने के लिए आया, इसी के लिए भेजा गया है. और ये काम सामूहिक तरीके से नहीं होगा, ये पर्सनल होगा. एवरीबडी नीड अ पर्सनल सेवियर. पर्सनल सेवियर कौन है? यीशु मसीह सेवियर है, लेकिन आपने उसको पर्सनली रिसीव किया तो वो पर्सनल सेवियर बनेगा. पर्सनल सेवियर बनेगा तो आपको पर्सनल, आपको होली स्पिरिट दिया जाएगा, और पर्सनली होली स्पिरिट आपको चलाएगा. अब भीड़ को लेकर वो नहीं चलेगा. इसीलिए उसने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये काम परमेश्वर पर्सनली करेगा. न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर कम्युनिटी के साथ नहीं काम करेगा, पर्सनल वर्क करेगा. सैल्वेशन इज अ पर्सनल वर्क फॉर एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ. वो हर एक जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पे काम करना चाहता है, सामूहिक तौर पे नहीं करेगा, व्यक्तिगत तौर पे. तो व्यक्तिगत तौर पे अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में काम करें तो आपको पर्सनल स्टडीज की जरूरत है,
पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है विद गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के बिना आपका ये रिलेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता। वी नीड होली स्पिरिट टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद द सन थ्रू द सन टू द फादर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, और बिना पवित्र आत्मा के कोई पुत्र और पिता दोनों तक नहीं पहुंच सकता। ये दो तीन चीजें आपकी इसमें क्लियर है। इसमें इंग्लिश में For the commandment is a lamb, For the commandment is a lamb, and the whole teaching of the law and the whole teaching of the law is light. is light. Jesus said, I am the light of the world. Who has fulfilled the law? तो यीशु मसीह लाइट बन गया। उसने उसको किस तरीके से, देखिए उसने लॉ को कैसे स्पिरिचुअली इनको समझाया था कि केवल व्यभिचार करना ही व्यभिचार नहीं है, किसी को गंदी नजर से देखना भी व्यभिचार है, और वो कर लिया तुमने। अब बताइए कितने लोग हैं जो फिजिकल हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, फिजिकली नहीं कर रहे हैं लेकिन मेंटली कर रहे हैं, देखकर आंखों से कर रहे हैं, गंदी नजर, लालची नजर, किसी चीज को देखकर लालच करना मन में, ये भी लालच है। और आपने 10 कमांडमेंट तोड़ दिया। 10 कमांडमेंट को फिजिकली वो फॉलो कर रहे थे जबकि उसका स्पिरिचुअल पार्ट बाकी था। When Jesus came on earth, he said, I am the light of the world. उसने इसे फुलफिल किया ताकि, और पवित्र आत्मा हमको दिया सहायक ताकि पवित्र आत्मा हमको स्पिरिचुअली इसे मानना और सिखाए, और ये बातें, ये आज्ञाएं हमारे हृदय पर लिख जाए, हमारे विवेक में डाले, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसके अनुसार चल सके, अप्रूव्ड हो सके। और आगे पढ़िए। And reproofs of discipline. And the reproofs of discipline. होली स्पिरिट का काम क्या है? Reproofs of discipline, यानी आपको डिसिप्लिन के लिए डांटते रहना, करेक्ट करते रहना। आज लोग शिक्षा लेके क्या खड़े हैं? आशीष की बातें कर रहे हैं लोगों से, तुम्हें आशीष मिलेगी। किसको आशीष बोल रहे हो? जिन्होंने मन नहीं फिराया, फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, अपनी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, उनको तुम आशीष मांग रहे हो, जबकि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पे तुमको क्या करेगा? कंडेम करेगा। ये तुमको नहीं करना है, ये नहीं करना है। हर चीज जो, देखिए ताड़ना के विषय में वहां पे अभी पढ़ा था ना, जिसे वो बेटा बना लेता उसे क्या करता है? कोड़े लगाता, कोड़े। और अगर तुम्हें कोड़े नहीं लगाए तो बेटा भी नहीं बनाएगा। जिसको अब लोगों से ये पूछिए, क्या तुम कोड़ा खाने को तैयार हो? बेटा बनने को तैयार हो? परमेश्वर का पुत्र बनने को तैयार हो? कोड़ा खाए बिना कोई बेटा नहीं बन सकता। और पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया है। वो हार्ड है, वो हमेशा हार्ड तरीके से डील करेगा। और लोगों को आज हार्ड बोलोगे तो जगह भाग जाएंगे सब, और लोग ये सोचते हैं कि अगर सब चले गए तो मेरा क्या होगा? तुमने किस पर विश्वास किया? किस पर विश्वास किया था? लोगों पर या उस परमेश्वर पर जिसने कहा कि चिड़ियों को देखो जो ना बोते हो ना काटते, मैं उनको खिलाता, मेरा पिता उनको खिलाता है। तुम क्यों लोगों की तरफ देखते हो? पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो पवित्र आत्मा तुमको वो सच बोलने को बोलेगा, और सच बोलोगे। तुम ये सोचते हो कि लोग नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चे लोग हैं, लोग सच्चाई को ग्रहण करेंगे, सब नहीं भागेंगे। हो सकता है कि 10% लोग आपके पास रह जाए, लेकिन वही 10% सही होंगे। परमेश्वर ने भी जो छन्ना लगा के रखा ना, भीड़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा एकदम छटे हुए लोगों को, जिन्हें वो छांट लेगा। तो हम भी सच्चाई का काम करें ताकि परमेश्वर के साथ हम उसके सामने सच्चे भी ठहरे और सच्चाई के काम को वो अप्रूव हो, ताकि दुनिया के लोग देखें कि सच्चे परमेश्वर की कैसे सेवक होते हैं और सच्चाई क्या है। लास्ट में एक वर्ष पढ़िए जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 3 पद। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 2 वर्स 3। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 3 पद। बहुत से देश के लोग आएंगे, बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उस
उसके पथों पर चलेंगे। और हम उसके पथों पर चलेंगे। ये भविष्यवाणी में लिखा हुआ था कि आप परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल सकते जब तक कि वो आपको ना सिखाए। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए तो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा ही हमको उसके मार्गों में चलना सिखाता है। बिना आप उसके पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल सकते हैं। लास्ट में एक वर्ष और पढ़िए जो आपको मिलेगी, नीति वचन 4 अध्याय 18 पद। नीति वचन 4 अध्याय 18 पद। थैंक यू जीसस। नीति वचन 4 अध्याय का 18 पद। परंतु धर्मियों की चाल, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दीपक तक दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यानी जैसे जैसे दिन पहर चढ़ता जाता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। ज्योति क्या है मालूम है? टीचिंग इज लाइट। जब आप उसकी टीचिंग में चलने लगे, आपकी जिंदगी में लाइट 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 बढ़ती जाएगी, और अगर आप उसकी उसमें नहीं चलेंगे, आपके जीवन में लाइट नहीं आएगी, पौ नहीं पड़ेगी। ये लिखा हम लोगों ने इस टीचिंग में देखा। अब ये वर्ष है, ये उन लोगों, धर्मी किसको बोला जा रहा है? जो उसकी शिक्षा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की शिक्षा में, उसकी बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, उसका जीवन लाइट में बढ़ेगा। और इसी के 2-3 पद ऊपर से देखिए, आप यहां से देखिए, इसके 4 अध्याय का 6 पद से पढ़िए। बुद्धि को न छोड़, बुद्धि को, बल्कि आप पहले पद से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। पिता की शिक्षा सुनो। किसकी शिक्षा सुन रहे हो तुम? पिता की शिक्षा सुनो। और समझ प्राप्त करने के में मन लगाओ। तुम्हारा मन कहाँ लग गया? गलत जगह में। तुम झूठी बातों में, झूठे दिलासा में और झूठे वायदों में कहाँ जा रहे हो? पर अपने पिता की आज्ञाओं को मानो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। जी, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। वाकई में परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बेस्ट रखा हुआ है। जी, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। और माता का अकेला दुलारा। माता का अकेला दुलारा, ये किसके लिए बोला जा रहा है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए। जी, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था। मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर। बुद्धि को प्राप्त कर। समझ को भी प्राप्त कर। और साथ में समझ को भी प्राप्त कर। और भूल न जाना। ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़। वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख। वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। आपको मालूम है यहाँ पर जो बुद्धि वर्ड आ रहा, विजडम इज अ स्पिरिट। एंड आपको देखना पड़ेगा, ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा जा रहा है। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। किसके लिए आपको यत्न करना चाहिए? कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए। बुद्धि के लिए यत्न कर। विजडम, इंग्लिश में विजडम इज द स्पिरिट, एंड द स्पिरिट ऑफ विजडम इज होली स्पिरिट। जी, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर। परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा है। जी, उसकी बढ़ाई कर। वो तुझको बढ़ाएगी। पवित्र आत्मा ही तुमको बढ़ाएगा। जी, जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। वो तुम्हारे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। और तुझे सुंदर मुकुट देगी। मुकुट सब चाहते हैं, हमें मिल जाए, राजा मिल जाए, लेकिन मुकुट देगा कौन? पवित्र आत्मा ही है तुमको मुकुट। इसीलिए पौलुस ने भी कहा था, हमारे लिए प्रतिफल रखा हुआ है, केवल मेरे लिए नहीं, हर एक उसके लिए। जो पौलुस ने जैसी जिंदगी जी है वैसी जिंदगी जिए, जितने लोग जिएंगे सबके लिए मुकुट है। जी,
हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न हो। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी। और चाहे तू दौड़े, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाए। तो भी ठोकर नहीं खाएगा। देखिए कितना अच्छा है, पवित्र आत्मा ठोकर खाने नहीं देगा जी। शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे। उसे ना छोड़ना, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, दुष्टों की राह में पाँव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर और चलना। ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसके पास से भी ना जा, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें, दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं तो आती। उनको नींद नहीं आती। और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वो तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, वो तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते। और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल, परंतु धर्मियों, देखिए रेफरेंस पूरा जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात देखिए, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान उस है, चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बना रहता है। थैंक यू जीसस। आप नए नियम में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है कि पुराने नियम के, पुरानी वाचा के अंतर्गत मूसा ने जो चेहरे पर नकाब डाला था, वो उस महिमा को दिखा रहा था, उस ज्योति को दिखा रहा था। लेकिन नए नियम की महिमा दिखाई, जो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं इसमें, वैसे वैसे ये रोशनी बढ़ती है। ये लाइट जिसकी बात यहाँ की जा रही है, ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट, जब मसीह हमारे जीवन में होता, पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन से मसीह का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए उसने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूँ, और अपने चेलों से कहा था, तुम भी जगत की ज्योति हो। और उस जब लोग उसको ज्योति को देखेंगे, तो परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। पुत्र के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, और यही पिता का उद्देश्य है, यही उसकी योजना है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल परफेक्ट है, और पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है, हमें इन परफेक्ट बातों को परफेक्ट तरीके से समझाता है, और हमें इसमें चलने में सामर्थ्य देता है, और चलने के योग्य बनाता है, ताकि हम इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करें, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।